दोस्ताने गिरामी, तो माइकल हार्ट ने जो पहले नंबर पर हमारे नबी का नाम लिखा, उसमें उसने तीसरा रीजन बयान किया। वो लिखता है और वो जवाब देता है कि पहले नंबर पर मैंने उनका जो नाम लिखा, उसकी तीसरी वजह यह है कि इस्लाम की तश्कील के साथ इस्लाम को फैलाने में मुकम्मल किरदार जो उन्होंने अदा किया है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। उसको समझे इस जुमले को। इस्लाम को तश्कील दिया, लोगों तक पहुंचाया एक बेहतरीन अंदाज से, और फिर उसको फैलाने में जो उन्होंने किरदार अपनाया, हुजूर ने जो इस्लाम फैलाने में किरदार अपनाया, वैसा किरदार दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हुजूर का अखलाक, हुजूर का बोलना, चलना फिरना, आपकी अदाएं, लोगों से बात करने का तरीका, दरवाजे पे कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसके लिए दिल खोल के देना, कोई भी जरूरतमंद उनकी बारगाह में आ जाए तो उसकी जरूरत को पूरा कर देना। अगर कोई बूढ़ी औरत आकर अपना कोई मसला पेश करे, अपनी कोई जरूरत पेश करे, तो बूढ़ी औरत के लिए उसके लिए मदद करने के लिए चले जाना। हत्ता के एक पागल औरत जिसकी कोई ना सुनता हो, अगर वो औरत भी हुजूर के पास आकर बैठे और वो हुजूर को अपना दुख सुनाए, अपना दर्द सुनाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे मना नहीं करते, बल्कि आप धूप में खड़े रहकर पागल औरत की पूरी बात सुनते हैं। कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी हालत में आया हो, जिस मर्जी और जैसा सवाल लेकर आया हो, अल्लाह के नबी की बारगाह में आया है, अल्लाह के नबी ने हर बंदे की मुराद को पूरी फरमा दिया है। किरदार ऐसा, अखलाक ऐसा कि बड़े बड़े दुश्मन भी उनके किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। तो माइकल हार्ट कहता है कि इस्लाम को तश्कील देना और तश्कील देने के साथ साथ इसको फैलाने में जो किरदार अपनाया है, वो किरदार पूरी दुनिया में किसी के अंदर नजर नहीं आता। और कैसे आ सकता है? अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसा अजीम किरदार वाला और अखलाक वाला बनाकर भेजा। खुद कुरान कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ऐ महबूब आप खुल्क़े अजीम पर हैं, आपका अखलाक बहुत बुलंदो बाला है। आपके अखलाक के क्या कहने, आपका किरदार का क्या कहना कि आपके किरदार से पूरी दुनिया मुतासिर हुई, पूरी दुनिया दीवानी बन गई। बल्कि हक तो यह है कि आज भी बहुत सारे लोग जब मेरे नबी की जिंदगी को पढ़ते हैं, जिंदगी का मुताला करते हैं, हुजूर के अखलाक को पढ़ते हैं, हुजूर के किरदार को पढ़ते हैं, तो 1450 साल के बाद भी हुजूर के अखलाक पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद वो खुद ब खुद इस्लाम से करीब हो जाते हैं, इस्लाम से करीब हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई बंदा बहुत बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है, खूब उसकी शोहरत हो जाती है, लोग उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो फिर उसके अंदर गुरूर पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, अनानियत पैदा होती है। अगर कोई मामूली चीज उसके सामने पेश की जाए तो कहता है कि ये हम इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी चीजें हम नहीं खाते, हमारा पानी इतना महंगा होता है, हमारा खाना इतना महंगा होता है, हम ऐसे रूम में रहते हैं, वहां पर एसी लगी होनी चाहिए, वहां पर बेड ऐसा होना चाहिए, वहां पर सारी चीजें हमारी जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए, हमारी पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। ये दुनिया के अंदर जब किसी को इज्जत दी जाती है, किसी के फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, तो उसके अंदर ये चीजें पैदा हो जाती है। लेकिन वो मदीने का सुल्तान है,
हम सबका नबी है, मकाम इतना बुलंद है कि अर्श भी उनके कदमों के तलवे को चाटता है। मकाम इतना बुलंद है कि अर्श भी उनके कदमों तले है, बल्कि उनकी जूतियों का ये आलम है, उनके नालैन का ये आलम है कि उनके पैर में लगी हुई नालैन भी अर्श आज़म से ऊपर जाती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा, इतनी बड़ी शान कि अल्लाह अपने महबूब की शान कुरान में बयान फरमाता है कि उनसे अजमत वाला न उनसे पहले कभी आया है, न कयामत तक कोई आ सकता है। सादगी का ये आलम है कि मेरे नबी की बारगाह के अंदर एक मर्तबा गद्दा बना के लाया जाता है ताकि नबी उस पर आराम फरमाए। मेरे आका ने वो गद्दा देखा तो उस वक्त उम्मुल मोमिनीन से पूछा, ये गद्दा कौन लेकर आया? तो कहा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फला सहाबिया आपके लिए ये गद्दा लेकर आई है ताकि आप उस पे आराम फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, मैं गद्दा इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं गद्दे पर आराम नहीं करूंगा। खजूर के पेड़ की छाल की बनी हुई जो चटाई है, मैं उसी चटाई पे सोऊंगा, क्योंकि उस पर सोने से मुझे अपने रब की याद आया करती है। ये है किरदार मुस्तफा, ये है अखलाक मुस्तफा। इतनी बड़ी शान कि जिसको अल्लाह अपनी बारगाह में दीदार के लिए बुलाता है, इतनी बड़ी शान, पूरी दुनिया उनकी दीवानी है। एक मर्तबा हजरत उमर इब्ने खत्ताब मेरे नबी की बारगाह में आए, गर्मी का मौसम था, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी खजूर की छाल की चटाई पर सो रहे थे। तो जब आप बेदार हुए तो क्या देखा? हजरत उमर देखते हैं कि मेरे नबी की पीठ के ऊपर उस खजूर की चटाई के निशान पड़ गए हैं, खजूर की चटाई के निशान पड़ गए हैं। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते कि पूरी दुनिया का सरदार, सारी कायनात का सुल्तान इस चटाई पर सो रहा है, और जिस चटाई की वजह से पीठ के ऊपर निशानात पड़ गए हैं, आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर करते हैं, कैसी चटाई पे आप आराम फरमाते हैं? मेरे आका ने फरमाया, उस वक्त हजरत उमर ने कहा था कि वो कैसर और किसरा के बादशाह बड़े बड़े महलों में आराम करते हैं, उनके पास नरम नरम गद्दे हैं। तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, ए उमर, तुम इस बात से राजी नहीं हो कि अल्लाह ने यह नेमत उनको दुनिया में दे रखी है, और अल्लाह ने यही नेमत हमारे लिए जन्नत में बना के रखी है? इस बात से राजी नहीं हो? वो नबियों का सुल्तान होकर के चटाई पे सोता है, और इसलिए सोता है ताकि कयामत तक आने वाले गरीबों को इस बात पर फख्र हो। कहे सुभान अल्लाह। गरीबों को नाज हो, हम गरीब हुए तो क्या हुए, हमारे पास गद्दा नहीं तो क्या हुआ? हमारे नबी और सारे रसूलों के सरदार भी तो चटाई पर आराम फरमाया करते थे, वो भी तो जमीन पे आराम फरमाया करते थे। मुस्तफा करीम के दीवानों, सादगी का ये आलम है। कई कई महीनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता, कई कई महीनों तक घर में चूल्हा नहीं चलता। मुस्तफा करीम के दीवानों, आलम यह है सादगी का कि आपके घर के अंदर खजूर और पानी से गुजारा किया जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन इसी हालात में जिंदगी ऐसे गुजारी जाती है कि कभी भी दुनिया के सामने अपनी शिकायतें नहीं की जाती, शिकवा नहीं किया जाता, बल्कि जंगे खंदक का मौका है। सहाबाए किराम ने अपने पेट पर पत्थर बांध लिए और हुजूर की बारगाह में इसके, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कई दिनों से खाना नहीं मिला, पेट के ऊपर हमने इसलिए पत्थर बांधे कि पत्थर बांधने से थोड़ा सुकून मिलता है, ऐसा महसूस होता है कि भूख की कमी है, इसलिए पत्थर बांध दिए गए हैं। अल्लाह के नबी की बारगाह में जब खाने के लिए शिकायत की गई तो मेरे आका ने भी कपड़ा हटाकर बता दिया, ए मेरे सहाबा, तुमने एक एक पत्थर बांधा है पेट पर, तुम्हारे नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए हैं। ये सादगी का आलम, ये गरीबी में जिंदगी गुजारना। हालांकि ये नहीं था कि नबी अगर चाहते तो उन्हें कुछ मिलता नहीं, हकीकत तो ये थी कि मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं, ए महबूब, तू चाहे तो एक तरफ सोने का पहाड़ चले और दूसरी तरफ चांदी का पहाड़ चले। इतना अल्लाह नवाज रहा था, और खुद अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के खजानों की चाबियां, बुलंद आवाज से अपने महबूब को अता फरमाती थी।
यही तो वजह थी कि बड़े बड़े बादशाह भी उनकी बारगाह में सर झुकाते हैं। सब कुछ उन्हीं की बारगाह से मिलता है, फिर भी आप सादा जिंदगी गुजारते हैं। और यही जिंदगी सादगी से गुजारना दुनिया को दीवाना बना रहा है, दुनिया को उनकी तरफ तवज्जो दिला रहा है। तो यही माइकल हार्ट कहता है कि मैंने जो तीसरी चीज उनकी जिंदगी में देखी कि इस्लाम की तश्कील के साथ साथ इस्लाम को फैलाने में उन्होंने जो किरदार अपनाया है, उन्होंने जो किरदार पेश किया है, कसम खुदा की पूरी कायनात में उनके सिवा ये किरदार कोई पेश नहीं कर सकता है। आज लोग गरीबी का रोना रोते हैं, हफ्ते में एक बार बिरयानी खा के भी गरीबी का रोना रोते हैं। घर में बड़े बड़े और अच्छे पलंग पर सोते हैं, जिनके घर के अंदर 25-30 हजार की एलईडी लगी है। उनके घर की औरतें 30-30, 40-40 हजार का सोना पहनती है और फिर भी कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। गरीबी का रोना रोते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, जरा अल्लाह के नबी की जिंदगी पढ़ो, उन्होंने कैसे जिंदगी गुजारी है। पढ़ो उसे, जिनके घर महीनों तक चूल्हा भी नहीं जलता था, लेकिन कभी अल्लाह के नबी ने अपने रब की बारगाह में शिकवा नहीं किया, बल्कि दरवाजे पे कोई खड़ा हो गया मांगने के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी भी तरीके से उसकी मुराद को पूरी फरमाते हैं, उसे अता फरमाते हैं। अगर नहीं होता तो अपनी ज़रा गिरो रख देते हैं और उससे भी लोगों की मदद फरमाते हैं। ये हालात देखे हैं, ये इस तरह की जिंदगी पड़ी है। तो ये किरदार हुजूर ने पेश किया ना, तो इस किरदार की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर 200 करोड़ लोग उनके दीवाने हैं, उनका कलमा पढ़ते हैं। माइकल हार्ट चौथी चीज बयान करता है कि किस वजह से मैंने उनका पहले नंबर पर नाम लिखा। वो कहता है कि जो इनकलाब, पूरी तवज्जो, जो इनकलाब, जो बदलाव मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है, उनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। उनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता था, ये वो ही कर सकते थे। इसलिए मैंने उनका पहले नंबर पर नाम लिखा है। बात समझे? कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वो न भी होता तो कोई दूसरा कर लेता, कोई दूसरा कर लेता। मिसाल के तौर पर दुनिया के अंदर साइंस ने बड़ी बड़ी नई नई खोजें की, नई नई चीजों को इजाद किया। ये चीज फला साइंटिस्ट ने इजाद की, ये चीज फला साइंसदान ने इजाद की। लेकिन कहा जा सकता है वो न होता तो दूसरा आके करता, वो न होता तो दूसरा कर देता। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पे रिसर्च तो करते थे ना, कोशिश तो करते थे। ये ना होता तो कोई दूसरा कर देता। लेकिन माइकल हार्ट कहता है कि जो इनकलाब, जो बदलाव मक्का में पैदा होने वाले मुसलमानों के नबी ने पूरी दुनिया में बर्पा किया है, वो कहता है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये काम इनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। और हकीकत है, हकीकत है, ये नबी के सिवा कोई कर नहीं सकता था। क्योंकि ये काम करने के लिए ही तो अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा था। इसीलिए तो दुनिया में अल्लाह ने अपने महबूब को उतारा था, ताकि वो लोगों की जिंदगी को बदल दे, लोगों की जिंदगी को तब्दील कर दे। मुस्तफा करीम के दीवानों, इस इनकलाब को हमारे नबी के सिवा कोई कर ही नहीं सकता था। इसलिए माइकल हार्ट कहता है मैंने मजबूर होकर उनका नाम पहले नंबर पर लिखा है। उसका 5वां रीजन बयान करता है। वो कहता है कि दुनिया में बड़े बड़े लोग आए और उन लोगों ने अपने वक्त में बहुत सारे इनकलाब किए, बदलाव किया, चेंज किया।
लेकिन उनका चेंज थोड़े से साल तक, थोड़ी मुद्दत तक रहा। लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो इनकलाब बर्पा किया, वो चेंज लाए जो थोड़े टाइम के लिए नहीं है, जब तक दुनिया कायम रहेगी इस्लाम भी जगमगाता रहेगा। तो माइकल हार्ट कहता है दुनिया में बहुत लोग आए, बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े बादशाह आए, उन लोगों ने नई नई बुनियादें रखी, लेकिन किसी की भी रखी हुई बुनियाद लंबे जमाने तक नहीं चली। लेकिन 1400 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, जिस चीज की बुनियाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रखी वो धीरे धीरे कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही चली जा रही है, खत्म नहीं होती, बढ़ती चली जाती है, दिन ब दिन इजाफा ही होता चला जाता है। तो वो कहता है कि हुजूर का इनकलाब आरजी नहीं था बल्कि लाइफ टाइम के लिए था, हमेशा के लिए था, इसलिए मैंने पहले नंबर पर उनका नाम लिख दिया है। समझे इस बात को? कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐ महबूब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। कहे सुभान अल्लाह। हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी, यानी पिछले साल जिस तरीके से हुजूर को याद किया गया था, आने वाले साल इससे और ज्यादा याद किया जाएगा, और ज्यादा चर्चा किया जाएगा, और ज्यादा जिक्र किया जाएगा, और कयामत जैसे करीब आती जाएगी नबी का जिक्र और बुलंद होता चला जाएगा, नबी का चर्चा और होता चला जाएगा। पहले एक मुल्क में नबी का चर्चा हुआ, फिर 2 मुल्क में नबी का चर्चा हुआ, फिर 3 मुल्क में नबी का चर्चा हुआ। कसम खुदा की आज हर मुल्क के अंदर, हर कंट्री के अंदर, हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर, हर गली के अंदर मुस्तफा करीम के दीवानों, हद तो ये है कायनात के अंदर हर मिनट और हर सेकंड नबी का नाम लिया जा रहा है, नबी का चर्चा हो रहा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये इस बात की अलामत है कि हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। नबी का जिक्र बढ़ता जाएगा, चर्चा होता चला जाएगा मुस्तफा करीम के दीवानों, और यही चर्चा है जो बढ़ता है, चर्चा है जो बढ़ता है, लोगों को फिक्रमंद कर रहा है कि अब इसे रोका तो कैसे रोका जाए। उन्हें कहने दिया, मुझे कहने दिया जाए कि उन लोगों को बता दिया जाए कि नबी का जिक्र कभी रुक नहीं सकता। कहे सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र कभी रुक नहीं सकता। तुम मार मार के इंसान को मारोगे, नबी का जिक्र तो दरख्त का पत्ता पत्ता करता है, नबी का चर्चा तो समंदर का कतरा कतरा करता है, हर पहाड़ की चोटी से नबी पे दुरूद पढ़ा जाता है, सूरज निकलता है तो मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ता है, गुरूब होता है तो मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ता है, हर सितारा नबी का जिक्र करता है, हर चीज नबी का चर्चा करती है, रेत का एक एक कण नबी का चर्चा करता है, जमीन का जर्रा जर्रा नबी का चर्चा करता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, कुरान के पारों में नबी का जिक्र है, कुरान के पारों में नबी का जिक्र है, अजानों में नबी का जिक्र है, नमाजों में नबी का जिक्र है, हर जगह नबी का जिक्र है। तुम कहां नबी के जिक्र को रोकने की कोशिश करोगे? तुम इंसान का मुंह तो बंद कर सकते हो, चांद सूरज को कौन रोकने वाला है? पहाड़ों को कौन रोकने वाला है? दरियाओं को कौन रोकने वाला है? समंदरों को कौन रोकने वाला है? हत्ता के जमीन के जर्रों को कौन रोकने वाला है? मुस्तफा करीम के दीवानों, कयामत आ सकती है, नबी का जिक्र नहीं बंद हो सकता है, इसलिए कि रब खुद अपने नबी का जिक्र कर रहा है। मखलूक को तो रोक लोगे, खालिक को कैसे रोकोगे? तो उसने क्या कहा माइकल हार्ट ने? सबका इनकलाब वक्ती तौर पे था, लेकिन मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया खत्म होने तक मोहम्मद का इनकलाब बाकी रहेगा, हुजूर का दीन बाकी रहेगा, मुस्तफा करीम के दीवानों। और ये हकीकत है, कयामत तक इस्लाम ऐसे ही जगमगाता रहेगा।
दुनिया के अंदर इस्लाम बाकी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं होगा फिर कयामत आएगी, लेकिन कयामत तक मोमिन रहेगा। जब 40 साल बाकी होंगे तब जाके मोमिन खत्म होंगे दुनिया से, वो भी अल्लाह की तरफ से जो हवा आएगी ना उसी हवा में खत्म हो गए, ताकि कयामत लाई जा सके। बल्कि मैं कहता हूं जब तक मोमिन है कयामत नहीं आ सकती। कयामत से बचना है तो मोमिनों को पाल पोस के बड़ा करो, अच्छा खिला पिला के तंदुरुस्त रखो। जब तक एक भी मुसलमान दुनिया में रहेगा कयामत नहीं आएगी। ये गारंटी है इस बात की कि कयामत तब आएगी जब मुसलमान नहीं रहेगा। तुम खामखा मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, सुभान अल्लाह। खामखा मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहे हो। तुम कयामत को बुला रहे हो, कयामत को दावत दे रहे हो। अरे मुसलमानों को तो घी पिला के पालना चाहिए। जब तक मुसलमान रहेगा कयामत आ ही नहीं सकती है। यह हकीकत है दोस्तों, यह आका का फरमान है। जब तक मोमिन रहेगा कयामत नहीं आ सकती। अगर दुनिया को कोई कयामत से बचा सकता है तो मुसलमान ही बचा सकता है। इसलिए मुसलमानों को खत्म करने का मत सोचो। मुसलमान है तो तुम भी महफूज हो, तुम भी सलामत हो, कयामत नहीं आ सकती है। तो माइकल हार्ट कहता है कि मैंने देखा कि उनका दीन हमेशा बाकी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो मैं बात जो कल शुरू की थी ना, वो कहां से की थी आपको मैं फिर याद दिला दूं कि हमारे नबी पैगंबरे रहमत है, पैगंबरे अमन है। हमारे नबी ने पूरी दुनिया का भला चाहा है, पूरी दुनिया के लिए नबी ने भलाई चाहिए है। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। हर शख्स के लिए रहमत, सबके लिए रहमत। मेरे नबी ये चाहते थे कि पूरी दुनिया कुफ्र के अंधेरे से निकलकर ईमान की रोशनी में आ जाए, ताकि उन तमाम को अल्लाह जन्नत की नेमतें अता फरमा दे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया का भला चाहते थे। और याद रखो मुसलमानों, मुसलमान वो है जो पूरी दुनिया का भला चाहे, किसी का बुरा न चाहे। हम अपने जिस मुल्क में रहते हैं हम भी यही चाहते कि हमारे मुल्क का भला हो, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क उरूज पाए, हमारे मुल्क में खुशहाली पैदा हो जाए, मोहब्बत और भाईचारा पैदा हो जाए। हमारी यही ख्वाहिश है, क्योंकि ये तालीम हमारे नबी ने अता फरमाई है। हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, सबके लिए भला चाहो, सबके लिए अच्छा चाहो। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोच थी। मुस्तफा करीम के दीवानों, यही तो वजह थी कि दुनिया हुजूर की दीवानी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से दुनिया मोहब्बत करती है। दुनिया किसी से कितनी भी मोहब्बत करे, कोई दुनिया में कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन इतनी तो मोहब्बत ना करे कि अपना सब कुछ छोड़ के उसके साथ चला जाए। ऐसा देखा है आपने? ऐसी मोहब्बत आपने नहीं देखी होगी। अगर एक बार गलती से चला भी जाए तो एहसास होगा कि मैंने गलत किया। ठोकर खाने के बाद एहसास हुआ कि मैंने गलत किया। लेकिन मेरे नबी की जात वो जात है जिनके लिए एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। एक बड़ा मशहूर वाकया है जो मैंने अक्सर पेश किया है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो यमन के रहने वाले थे, और उनके बाप जो थे
वो कबीले के बहुत बड़े सरदार थे जिनका नाम था हारिसा बिन शुरहबील। तो वही हजरत ज़ैद, 8 साल की उम्र थी उनकी, किसी ने उनको किडनैप कर लिया। सरदार के बेटे थे, इगवा कर लिया, किडनैप कर लिया। और उस दौर में इंसानों को बेचा जाता था, तो उनको मंडी में लाके बेच दिया। वो बिकते बिकते उसके हाथ बिके, उसके हाथ बिके, उसके हाथ बिके, बिकते बिकते ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हाथों में आए। हजरत खदीजा ने उनको खरीदा, लेकिन हजरत खदीजा भी अभी नबी को जानते नहीं थे, अभी निकाह हुआ नहीं था। तो उन्होंने खरीदा, उनको खिदमत के लिए गुलाम बनाकर खरीदा। और जब हजरत खदीजा का निकाह मेरे नबी से हुआ, तो उस वक्त भी जो निकाह हुआ था तो बस इसी निस्बत से हुआ था कि ये अब्दुल्ला के बेटे हैं, नबी है ये पता नहीं था। हाँ, उनके कमालात देखे थे, उनके साथ जो वाकयात हुए वो मुलाहिजा किए थे। इतना जरूर पता था कि ये कोई आम बंदा नहीं है, लेकिन ये तो नहीं पता था कि ये नबी है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जब हजरत खदीजा का निकाह हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, जिस वक्त मेरे आका की उम्र थी 25 साल, तो हजरत खदीजा ने हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज किया, ए मेरे सरताज, ये जो मेरा नौकर है मैं आपको तोहफे में दे रही हूँ। क्या कहा? मेरा नौकर, मेरा गुलाम जो है, जिसका नाम ज़ैद है, मैं तोहफे में आपको पेश कर रही हूँ। अल्लाह के नबी ने उनको अपने पास रखा। अब जिसको हुजूर की सोहबत मिले, हुजूर का प्यार मिले, हुजूर की मोहब्बतें मिले, मेरे नबी कब किसी को नौकर की तरह रखे? हुजूर ने तो वो प्यार दिया, वो मोहब्बत दी कि वो छोटे थे उम्र में, हुजूर ने उनसे ऐसा प्यार फरमाया कि कभी किसी काम के लिए भेजते, जाओ बेटा ज़ैद ये काम करके आओ। और वो छोटे थे, बचपन का आलम था, रास्ते में जाते बच्चों के साथ खेलने लग जाते। हुजूर ने जो काम कहा था वो छोड़ दिया गया, वो नहीं हुआ। अल्लाह के नबी फिर बाहर निकलते और मोहब्बत के साथ कान पकड़ते उनका। कहा ज़ैद मैंने कहा था वो क्या किया? कहा हुजूर मैं तो भूल गया, आका मैं भूल गया। तो मेरे आका कभी डांटते नहीं, कभी मारते नहीं। हालांकि उस दौर में गुलामों को मारा जाता था, सताया जाता था। हजरत बिलाल को कितना मारा गया, कितना सताया गया। उनका आका उमैया बिन खल्फ उन पर जुल्म करता था, खूब मारता था, पीटता था। मेरे आका की बारगाह में ज़ैद को जो मोहब्बतें मिली हैं, जो प्यार मिला है, अब इधर उनके माँ बाप अपने बच्चे की तलाश में थे। हमारा बच्चा गुम हो गया है, अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया है। आखिरकार यमन से कोई हज करने के लिए मक्का आया होगा, क्योंकि हज तो ज़माने जाहिलियत में भी होता था। खाने काबा का तवाफ तो ज़माने जाहिलियत में भी होता था। तो जब वो खाने काबा की ज़ियारत के लिए और तवाफ के लिए कोई यमन से आया, तो उसने ज़ैद को देख लिया और जाकर हारिसा से कहा, ए हारिसा, तुम्हारा बेटा तो मक्का के अंदर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का गुलाम है, उनका नौकर है। अगर तुम चाहते हो तो उनसे लेकर आओ। तो उस वक्त हजरत ज़ैद के वालिद हारिसा और उनके चचा दोनों हुजूर की बारगाह में आए और आने के बाद रोने लगे, मिन्नत समाजत करने लगे, आंखों से आंसू बहाने लगे और कहने लगे, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे बेटे को हमारे हवाले कर दो, तुम जो रकम कहोगे देने के लिए तैयार है। यह हकीकत है कि आपका गुलाम है, आपकी अहलिया ने, आपकी बीवी ने खरीदा था उनको, इसलिए हम डायरेक्ट तो नहीं ले सकते। बस यही गुजारिश है कि जितनी रकम चाहे ले लो, हमारा बेटा हमें लौटा दो। मेरे आका ने मुस्कुराकर फरमाया, मुझे कीमत नहीं चाहिए। कहे सुभान अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे को बुलाता हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ आना चाहता है तो मैं खुली छूट दे रहा हूँ।
वो तुम्हारे साथ चला जाए, वो तुम्हारे साथ रहे। हजरत जैद को बुलाया गया, हजरत जैद आगे आए। मेरे आका ने फरमाया, ए जैद, ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे चचा हैं, वो तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम चाहो तो उनके साथ जा सकते हो। कहे सुभान अल्लाह, चाहो तो उनके साथ जा सकते हो। हजरत जैद कभी हुजूर को देखते हैं, कभी बाप का चेहरा देखते हैं, कभी हुजूर को देखते हैं, कभी चचा का चेहरा देखते हैं, और फिर फैसला करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका, मैं अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहता। कहे सुभान अल्लाह, मैं बाप के साथ नहीं जाना चाहता, मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपकी गुलामी में रहना चाहता हूँ, मैं आपकी नौकरी में रहना चाहता हूँ। मुस्तफा करीम के दीवानों, जब ये जुमला कहा तो हजरत जैद का जो चचा था वो जलाल में आ गया, गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुझे यहाँ गुलामी में रखा जाता है, नौकर बना के रखा गया, तू अपने बाप के साथ नहीं जाना चाहता, अपने चचा के साथ नहीं जाना चाहता। तेरी माँ वहाँ रो रही है, तेरा भाई वहाँ रो रहा है, तेरी बहनें रो रही है, सारे रिश्तेदार तेरी जुदाई में रो रहे, और तू है कि आना नहीं चाहता। तो उस वक्त वो कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। मुस्तफा करीम के दीवानों, हजरत जैद कहते हैं, ऐ मेरे चचा सुन लो, जो प्यार मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता फरमाया है, वो प्यार मेरे बाप ने भी मुझे नहीं अता फरमाया है, वो प्यार मेरी माँ ने भी नहीं अता फरमाया है, ये प्यार मुझे इस चौखट से मिला है। कभी उन्होंने मुझे गुलाम बना के नहीं, अपना बेटा बना के रखा है। मैं कभी आना नहीं चाहूंगा। अपने बाप को छोड़ दिया, अपने खानदान को छोड़ दिया, अपने चचा को छोड़ दिया, अपनी माँ को छोड़ दिया, और हुजूर की गुलामी में रहना पसंद किया। मेरे आका ने भी बदला क्या दिया? कहे सुभान अल्लाह। मेरे आका ने हाथ पकड़ा हजरत जैद का और ले गए हरम काबा में, हाथ पकड़ के ले गए। उस वक्त पूरे मक्का वाले ये जानते थे कि जैद उनका गुलाम है, जैद उनका नौकर है। हरम काबा में ले जाने के बाद ऐलान किया, ऐ मक्का वालों सुनो, आज से जैद मेरा गुलाम नहीं, मेरा बेटा है। कहे सुभान अल्लाह। जिसको नबी अपना बेटा कहे, जिसको नबी अपना बेटा कहे, मुस्तफा करीम के दीवानों, पूरे कुरान के अंदर किसी सहाबी का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही सहाबी का नाम है, वो भी हजरत जैद का है, उसके सिवा किसी का नाम नहीं है। ये बरकतें, ये शानें, ये अज़मतें हुजूर की गुलामी से हजरत जैद को मिली है। तो मेरे नबी का अखलाक देखे, किरदार देखे, अंदाज देखे कि लोग अपने बाप और माँ को छोड़कर हुजूर की गुलामी में रहना चाहते हैं। आज हमारा अखलाक देखे कि हमारा बेटा खुद ये चाहता है कि कब बड़ा हो जाऊं, कब जुदा हो जाऊं, है ना? हमारा अखलाक है। देखे बेटे जब जुदा होते हैं ना घर से, तो यकीनन ये बहुत बुरी बात है। हाँ, जुदा होना बुरी बात नहीं है, मोहब्बत से जुदा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। मिसाल के तौर पर जैसे कि मकान छोटा है, बाप खुद कहे बेटा एक और मकान रख लो, आप अपनी फैमिली के साथ वहां रहो, तो ये मोहब्बत से अलग रहना ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन लड़के जुदा होना, झगड़ा करके जुदा होना, मारपीट करके जुदा होना, ये बहुत बुरी चीज है। तो आज ये जो जुदाई हो रही है, हम ये कहते हैं एक बाप अपने बेटे को रखता कैसे कि वो जुदा होना चाहता है? ऐसे क्यों नहीं रखता कि तुम हो ना तो उसे खाना भी अच्छा ना लगे? ये भी तो एक सबब है ना। तुम अपने बच्चों से प्यार ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हारे बगैर उसे खाना भी अच्छा ना लगे, तुम्हारे बगैर उसे घर में अच्छा ना लगे, वो ये चाहे कि मेरा बाप आएगा तो मैं खाऊंगा, मैं उसके बगैर खाना नहीं खाऊंगा। ऐसी मोहब्बत आप क्यों पैदा नहीं करते? हम तो अपने बच्चों को भी गालियां देते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी गालियां, हम बोल भी नहीं सकते। ऐसी गालियां बाप अपने बच्चों को देता है, माँ अपने बच्चों को देती है। हमें तो अपने बच्चों की परवरिश का ढंग ही नहीं पता, हम क्या दुनिया के सामने मोहब्बत पेश करेंगे? हमसे कोई राजी नहीं,
पड़ोसी से पूछे तो पड़ोसी भी कहेगा कि निकम्मा है। सोसाइटी वालों से पूछे कि यार ये कैसा, कहा कि जाने दो यार, उससे तो तंग आ गया। किसी से भी पूछे कोई ना कोई तो कमी निकालेगा। हम क्यों ऐसे नहीं बनते कि हर शख्स की जुबान पर हमारी तारीफ हो, हमारी अच्छाई बयान हो। क्या मेरे नबी को कम सताया गया है, कम तकलीफ दी गई है? हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं आपके सामने पेश कर दूं हुजूर की तकलीफ क्या है, हुजूर को कैसे सताया गया है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन तकलीफों को झेलने के बावजूद भी लोगों के सामने मोहब्बत वाला रवैया पेश किया। दुनिया उनकी दीवानी हो गई। आप जानते हैं कुरान करीम के अंदर जो 30वें पारे की मशहूर सूरत है, तब्बत यदा अबी लहब व तब, उसके अंदर अबू लहब और उसकी बीवी की मुजम्मत बयान की गई है, उसकी बुराई बयान की गई है। अबू लहब जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से खूब नफरत रखता था, दुश्मनी रखता था, अबू लहब। और उसकी बीवी, कुरान कहता है हम्मालतल हतब, वो क्या करती थी? लकड़ियों का गट्ठा उठा के लाती थी। हालांकि वो एक बहुत बड़े सरदार की बेटी थी। किसकी? सरदार की बेटी थी। मुस्तफा करीम के दीवानों, वो हजरत अबू सुफियान की बहन थी। फिर भी पूरा दिन जंगलों में जाके कांटे काटती और कांटे उठा के लाती और वो कांटे रास्तों में बिछाती ताकि यहां से हुजूर गुजरे तो उनके पांव जख्मी हो जाए। ये उसका काम था। तकलीफ पहुंचाती थी। अबू लहब भी नबी का दुश्मन, उसकी बीवी भी नबी की दुश्मन, उम्मे जमील जिसका नाम था, तो वो इस तरीके से अल्लाह के नबी को तकलीफ देती थी और परेशान करती थी। कांटे ला लाकर रास्तों में डाल दिया करती थी। जब ये सूरत नाजिल हुई तो उस वक्त वो गुस्से से बेकाबू हो गए। जब ये सूरत आई ना, तब्बत यदा की सूरत नाजिल हुई, तो ये सूरत जब मशहूर हो गई, पूरे मक्का में फैल गई कि इस सूरत के अंदर तो अबू लहब की बुराई बयान की गई है, उसकी बीवी की बुराई बयान की गई है, उसकी हलाकत की बात की गई है। तो वो दोनों को बहुत गुस्सा आया, अबू लहब को, उसकी बीवी को। और आप जानते हैं ये रिश्ते में हुजूर का चचा है ना, क्या है? चचा है। रिश्ते में हुजूर का चचा है। ये हुजूर की चची है रिश्ते में, उम्मे जमील। लेकिन नफरतों का आलम ये कि स्पेशल कांटे काट के रास्तों में बिछाती है ताकि हुजूर के पैर जख्मी हो जाएं। और दूसरी बड़ी बात मैं आपके सामने पेश करूं, आपको बता दूं कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो इस सूरत के नाजिल होने से पहले जब हमारे नबी ने नबी होने का ऐलान नहीं किया था, नबी होने का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त अल्लाह के नबी ने अपनी दो बेटियां हजरत उम्मे कुलसुम और हजरत रुकैया, इन दोनों बेटियों का निकाह अल्लाह के नबी ने अबू लहब के दो बेटों के साथ किया था। इसको गौर से सुनना, किसके साथ? अबू लहब के बेटों के साथ। उसके दो बेटे थे, उनके साथ हजरत रुकैया और उम्मे कुलसुम का अलग अलग दोनों बेटों के साथ, जिसका नाम उतबा था और दूसरे का नाम उतैबा था। उतबा, उतैबा, इन दोनों के साथ अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों बेटियों का निकाह किया था। क्यों? इसलिए कि ऐलाने नबूवत से पहले, ऐलाने नबूवत से पहले जो जितने भी मुशरिकीन थे, कुफार थे, उनके साथ निकाह की इजाजत थी, निकाह की इजाजत थी। क्योंकि उस वक्त तक नबी होने का ऐलान नहीं किया था। सारे कानून तो बाद में आए, जब कुरान नाजिल हुआ उससे पहले इसका कोई कानून नहीं था, तो निकाह की इजाजत थी। तो अल्लाह के नबी ने अपनी दोनों बेटियों का निकाह अबू लहब के दो बेटों के साथ कर दिया था, हालांकि कभी विदाईगिरी नहीं हुई थी।
विदाई नहीं हुई थी, रुखसती नहीं हुई थी, अभी हुजूर की दोनों शहजादियां अपने घर ही में थी। लेकिन जैसे मेरे नबी ने नबी होने का ऐलान किया तो उस वक्त ये दोनों नबी के दुश्मन हो गए, अबू लहब और उसकी बीवी। और फिर जब दुश्मन बने तो अल्लाह ने उनकी तबाही और बर्बादी के लिए कुरान करीम के अंदर ये सूरत नाजिल फरमाई। तो उनको और गुस्सा आया और उनको नफरत पैदा होने लगी। तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया, उतबा को भी बुलाया और उतैबा को बुलाया और कहा तुम दोनों बेटों से मेरी एक ख्वाहिश है कि तुम जाकर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को तलाक दे दो। क्या कहा? तलाक दे दो, और जब तक तलाक ना दे दो अपना चेहरा मुझे दिखाना मत। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और इस तरीके से उनको कहा। ये दोनों गए नबी की बारगाह में और उनके घर जाकर हजरत रुकैया को भी तलाक दे दी गई और हजरत उम्मे कुलसुम को भी तलाक दे दी गई। नबी की दोनों बेटियों को तलाक दी गई। कितना सताया गया हुजूर को, कितना परेशान किया गया हुजूर को, कैसा बाइकाट किया गया है हुजूर का। लेकिन मेरे आका है कि सबके साथ अच्छा सुलूक फरमाते हैं। आज किसी की बेटी को तलाक हो जाती है तो लोग बातें करते हैं ना, किसने हक दिया हमें बात करने का? क्या हर गलती लड़की की होती है? लड़कों की गलती नहीं होती? अगर किसी की बेटी की तलाक हुई है तो क्या यही बात है कि लड़की की ही गलती होगी, लड़कों की नहीं हो सकती है? हम क्यों बातें करते हैं? हम क्यों उनके माँ बाप को रुसवा करते हैं? हम किसी की इज्जत क्यों तार तार करते हैं? मुस्तफा करीम के दीवानों, हमें क्या हक पहुंचता है हम किसी के ताल्लुक से इस तरह की गिबतें करें, चुगलियां करें, बुराइयां बयान करें? मेरे रब ने वैसे ही कुरान में थोड़ी फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए मेरे नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। रसूल खुदा की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। उनकी जिंदगी को पढ़ो, तुम्हें जिंदगी गुजारने का ढंग मिल जाएगा, जिंदगी जीने का सलीका आ जाएगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, इतना सताया गया हुजूर को, इतना तड़पाया गया हुजूर को, ऐसे ऐसे मुश्किलात लाके खड़ी की गई, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के साथ मोहब्बत का पैगाम दिया है। प्यार से पेश आए, अमन और सुकून और शांति का गहवारा बन के रहे। मेरे नबी ने हर मर्तबा ये दुआ फरमाई, ऐ मौला ये लोग मुझे नहीं जानते, अगर वो जान जाते तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। मेरे नबी ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बद्दुआ नहीं फरमाई। और आज सगी माँ अपने बेटों को बद्दुआ देती है, नहीं देती? सगा बाप अपने बेटों को बद्दुआ नहीं देता? तू कभी कामयाब नहीं होगा, तू बर्बाद हो जाएगा, ये इस तरह के जुमले माँ बाप नहीं कहते जब नाराज हो जाते हैं तो? आज एक बाप अपने बेटे से जो मोहब्बत नहीं करता, आज एक माँ अपने बेटे से जो मोहब्बत नहीं करती, वो मोहब्बत मेरे आका ने पूरी दुनिया से करके बताई है। वो प्यार नबी ने पूरी दुनिया से किया है। उस वक्त फरिश्ते ने आकर कहा था, ऐ नबी ये तुमको सताते हैं? ताइफ में जब पत्थर मारे गए मेरे नबी को, या रसूल अल्लाह ये आपको परेशान करते हैं, आप हुक्म दें ये दोनों पहाड़ में हम मिला दें, उनको पीस दे। क्या कहा था? फरिश्ते ने आकर कहा, या रसूल अल्लाह हुक्म दे दे, ये दोनों तरफ पहाड़ है ना, हम दोनों पहाड़ को मिलाकर उनको मसल देंगे, ये ताकत है फरिश्तों में। तो फरिश्ते ने आकर कहा, हुजूर आप कह दें, आप इजाजत दे दें, हम मसल के रख देंगे। मेरे आका ने फरमाया, नहीं नहीं ऐ जिब्राइल, मैं ये जहमत बन के नहीं, मैं तो रहमत बन के आया हुआ हूँ, मैं रहमत बन के आया हूँ, मैं किसी को नहीं, किसी के लिए बद्दुआ नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद है अगर ये ईमान नहीं लाएंगे, उनकी औलाद मुझ पर ईमान लाने वाली है, उनकी नस्लें मुझ पर ईमान लाने वाली है। हुआ भी ऐसा, जो नबी के सामने तलवार लेके निकलता था, उसका बेटा कलमा पढ़ के हुजूर का गुलाम बनता हुआ नजर आ रहा है।
हुजूर का दीवाना बनता हुआ नजर आता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये क्यों? हुजूर का अखलाक, हुजूर की मोहब्बतें, हुजूर का प्यार। बल्कि जो हुजूर को देखता था, उनके चेहरे को देखता तो कलमा पढ़ लेता। यही तो वजह थी कि मक्का में लोगों ने बैन लगा दिया था, कोई उनकी तरफ देखे भी ना, देखे हुए तो मुसलमान बन जाओगे। लोगों ने बैन लगा दिया था, कोई उनकी बातें ना सुने, अगर कोई उनकी बात सुन लेगा तो मुसलमान हो जाएगा। इसलिए कि हुजूर का चेहरा भी ऐसा था, हुजूर की गुफ्तार भी ऐसी थी, हुजूर का किरदार भी ऐसा था, हुजूर का अखलाक भी ऐसा था। मुस्तफा करीम के दीवानों, ऐसी मोहब्बतें दुनिया में नबी के सिवा कोई पेश नहीं कर सकता। हुजूर को कैसे सताया गया, एक और झलक देख लें आप। पड़ोसियों के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए, आप इससे भी समझ सकेंगे। गौर से सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत ज्यादा परेशान किया गया। हजरत इब्ने इसहाक फरमाते हैं कि नबी पाक के घर के आजू बाजू कुछ मकान थे। नबी पाक के घर के आजू बाजू हुजूर के पड़ोसी, हुजूर के पड़ोसी, उसमें एक अबू लहब हुजूर का पड़ोसी था। दूसरा हिकम बिन आस बिन उमैया, ये हुजूर के पड़ोसी थे। अदब से इसलिए नाम लेता हूं कि ये बाद में मुसलमान हो गए थे। हिकम बिन आस। और तीसरा उकबा बिन अबी मुईत, ये बदबख्त नबी का पड़ोसी था। मैं जहां कहूं ये बदबख्त है तो समझ लेना ये कभी मुसलमान नहीं हुआ है। और चौथा अदी बिन हुमरा तकफी, और पांचवा इब्नुल असदा जहली। ये जो 5 लोग थे ये हुजूर के पड़ोस में रहते थे, हुजूर के पड़ोसी थे। उसमें एक बंदे को अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, हिकम बिन आस को। तो ये हुजूर के पड़ोसी से ताक में रहते थे, कब मौका मिले हुजूर को सताएं, कब मौका मिले हुजूर को सताएं, परेशान करें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कमरे के अंदर नमाज पढ़ते तो ये लोग ऊँटनी की ओजड़ी लाकर हुजूर पे डाल देते। क्या करते? ओजड़ी लाके हुजूर पे डाल देते। जब आपके घर में खाना पकता तो जिस जगह खाना पकता, जिस हांडी में, उस हांडी में इस तरीके से ओजड़ी लाके डाल देते। यानी वो हुजूर को अच्छे से खाने भी नहीं देते, नमाज भी नहीं पढ़ने देते। तकलीफ तो देखो कैसी देते हैं ये लोग। उनकी तकलीफ से बचने के लिए अल्लाह के नबी ने एक छोटा सा अलग से एक कमरा बनाया था, जिस कमरे में छुपकर मेरे नबी नमाज पढ़ते थे, उनकी वजह से। और जब वो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस अंदाज से तकलीफ पहुंचाते, परेशान करते, सताते, तो मेरे आका बाहर निकल कर कहते थे, या बनी अब्दे मनाफ अय्यो जिवारिन हाजा। क्या कहते थे? ए बनी अब्दे मनाफ, ए अब्दु मुनाफ की औलाद, क्या पड़ोसी के साथ यही हक अदा करते हो तुम? पड़ोसी के साथ ये सुलूक करते हो तुम? बस इतना कहते और फिर घर में चले जाते। इस तरह हुजूर के पड़ोस वाले हुजूर को सताते थे, लेकिन मेरे नबी ने कभी उनको सताया नहीं। और हमारा मामला क्या है? पड़ोस वाला अगर कुछ करे हम डबल करते हैं, हम डबल करते हैं। पड़ोस वाले ने इतना खड्डा खोदा है ना, हम इतना खोदेंगे ताकि उसकी भी रिक्शा उलट जाए। हमारा ये मामला है। पड़ोस वाले ने थोड़ी सी मिट्टी लाके पूरी है, उसने पुरान किया है, थोड़ा सा ऊंचा किया है, पड़ोस वाला 2 ट्रैक्टर लाके डालेगा उससे भी ऊपर, और तीसरा पड़ोस वाला 3 ट्रैक्टर डालेगा उससे भी ऊपर। यही तो वजह है कि हमारा आदर्श नगर 10 साल में 10 फीट ऊपर आ गया है। ये हाल है हमारे। पड़ोसियों के साथ कैसे रहा जाता है, अगर ये भी सीखना है तो हमारे नबी से सीखना पड़ेगा। आज आपको पूरे आदर्श नगर में कहीं बैलेंस दिखता है? बिल्कुल स्ट्रेट जमीन दिखती है आपको? मुझे तो नहीं दिखती। बाइक चलाने में भी सोचना पड़ता है, रिक्शा वालों को तो डर लगता है कब उलट जाएगी। ऐसे हालात हमने किए हैं। अपनी ना सोचो, दुनिया की सोचो।
अपनी फिक्र मत करो, सबकी फिक्र करो। और अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कुरान यही तो कहता है कि अल्लाह के नबी वो हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, सब मिलकर ये सोचे कि हम ऊपर नीचे न करें, सब बराबर कर दें, ताकि हमारे सारे भाइयों को सुकून मिल जाए, सारे लोगों के लिए अच्छाई हो जाए, सब मोहब्बत से रहने वाले हो जाए। अगर किसी के यहाँ शादी हो, बेचारे को परेशानी ना, उससे सुकून मिले कि सब बिल्कुल बराबर है, अच्छे से लोग खाना खा लेंगे, अच्छे से लोग बैठेंगे। हमारे यहाँ तो कुर्सी रखने की जगह नहीं, 3 पाए अगर सीधी जगह पर है तो चौथा पाया खड्डे में जाता है। ये हालात हमने बना के रखे हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, क्यों? इसलिए कि हम सब अपनी सोचते हैं, अपनी सोचते हैं। जब नबी की वो सिफत हमारे अंदर आ जाएगी कि हम सबकी सोचे, सबकी सोचे, कसम खुदा की सारे लोग हमसे मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे। अभी तो यही है, ए शेख अपनी देख, यही बात है। अपना अच्छा होना चाहिए, किसी का कुछ भी हो जाए, इस तरीके से जिंदगी मत जियो। अल्लाह के नबी फरमाते कि ये सारे मेरे पड़ोसी थे। कैसे सताते? नमाज पढ़ता तो होजड़ी डाल देते, खाना पकता तो भी उसमें आके होजड़ी डाल देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताते। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये इस तरीके से हुजूर को सताया जाता था। और बल्कि अल्लाह के नबी क्या फरमाते, सुने, ये सीरत हलबिया के अंदर ये बात मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते, कुन्तु बैना शर्री जारैन अबी लहबी व उक़बत इब्न अबी मुईत इन काना लयअतियन्नी बिल फुरूसी फयतरहन्निहा अला बाबी। मैं 2 सबसे बुरे पड़ोसियों के दरमियान था। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, मेरे सबसे बुरे थे 2 पड़ोसी, एक अबू लहब और एक था उक़बा बिन अबी मुईत। ये बड़े बदमाश थे, यानी अबू लहब और उक़बा बिन अबी मुईत के दरमियान था। और वो दोनों लीद और गोबर इकट्ठा करते थे। क्या करते? लीद, वहां तो ऊंट ज्यादा थे ना, घोड़े ज्यादा थे, तो ऊंट और घोड़े की जो लीद होती ना वो इकट्ठा करते, और जानवरों का गोबर इकट्ठा करते, और इकट्ठा करके ले आते, और अल्लाह के नबी फरमाते वो मेरे दरवाजे के सामने फेंक देते। किसको सताया जा रहा है? सारे नबियों के सुल्तान को। कैसे? गंदगी लाके उनके दरवाजे पे डाली जाती है, लेकिन फिर भी अल्लाह के नबी उनसे झगड़ा नहीं करते ना। करते हैं? नहीं करते। तो हम क्यों झगड़ते हैं? हमारे तो घर के सामने कोई केले का छिलका फेंक दे, फिर देखे क्या है तेवर। कुछ औरतों को तो आदत होती है 15 मिनट तक लगातार नॉन स्टॉप सुनाती है। पड़ोसी भी बेचारे चुप होके घर में चले जाते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन ये बंद नहीं। अब बिल्ली है, चूहा मार देती है। बिल्ली चूहा मारती है ना, बिल्ली ने चूहा को मार दिया, और मार के रात को किसी के घर के सामने डाल दिया। डाला किसने? डाला किसने? बिल्ली ने। लेकिन खैरियत नहीं पड़ोसी की, खैरियत नहीं पड़ोसी की। अब ये नहीं सोचेंगे कि बिल्ली ने डाला है, पड़ोसी के लिए उसके मुंह में कीड़े पड़े, उसके अंदर ये हो जाए वो हो जाए, ऐसी ऐसी गालियां दी जाती है। अल्लाहू अकबर। मैं कहता हूं, तुमने कलमा किसका पढ़ा है? तुमने कलमा किसका पढ़ा है? अरे हमने तो जिस नबी का कलमा पढ़ा है। कहे सुभान अल्लाह। एक तरफ अबू लहब है, दूसरी तरफ उक़बा है, और इकट्ठा करके लीद भी डाली जाती है, गोबर भी डाला जाता है, फिर भी नबी झगड़ा नहीं करते, बल्कि उनके लिए भी दुआ करते हैं, ऐ मौला इनको भी सही सोच अता फरमा दे, उनको सही समझ अता फरमा दे। काश नबी का ये किरदार आज मुसलमान मर्दों को मिल जाए, मुसलमान औरतों को मिल जाए। कसम खुदा की पूरी दुनिया से सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। तुझे जो करना है कर, मैं तो दुआ ही करूंगा।
तू मेरे आंगन में आके कचरा डाल, लीद डाल, गोबर डाल या चूहा डाल, तुझे जो डालना है डाल। मैं बद्दुआ नहीं करूंगा या मैं बद्दुआ नहीं करूंगी, मैं तो दुआ दूंगी, इसलिए कि मैंने कलमा मदीने वाले का पढ़ा है। हम गुलाम ताजदारे कायनात के हैं, जो तरबियत नबी ने फरमाई इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे, हम किसी को गाली नहीं देंगे। ये दर्स मदीने से मिला है, ये पैगाम मदीने से मिला है मुस्तफा करीम के दीवानों। तो ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाक, उनका किरदार, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए, पूरी दुनिया के लिए रहमत बन के आए। आप जानते हैं हुजूर के साथ क्या क्या हुआ है? आखिरी बात कह देता हूं। एक शख्स था, जैसा कि अभी मैंने कहा, उक़बा बिन अबी मुईत, है ना। जब मेरे आका ने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया था ना, तो ये हुजूर के साथ उठता बैठता था, हुजूर के साथ उठता बैठता, पड़ोसी था ना। मेरे आका खुद फरमाते कि मैं दो बदमाश पड़ोसी के बीच में रहता था, तो ये पड़ोसी था हुजूर का, तो हुजूर के साथ उठता बैठता था। एक दिन वो गया बिजनेस के लिए, मुल्क शाम गया होगा या कहीं यमन गया होगा, खूब माल कमा के लेके आया। तो जैसे वो आया ना, तो उसने कहा कि मक्का के बड़े बड़े सरदारों की दावत मेरे मकान पे, मक्का के बड़े बड़े सरदारों की दावत मेरे मकान पे। और फिर हुजूर को भी आके दावत दे गया कि आपकी दावत भी मेरे मकान पे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तेरे घर दावत नहीं खाऊंगा जब तक कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान ना हो जाए। कहे सुभान अल्लाह यार, तेरे घर दावत नहीं खाऊंगा। पड़ोसी था ना, तू कलमा पढ़े तो मैं आ जाऊंगा खाने के लिए। तो उस वक्त, अगर उस जमाने में एक रिवाज था कि अगर कोई दावत से इनकार कर दे तो बहुत बड़ी इंसल्ट हो जाती थी। क्या हो जाती थी? इंसल्ट, बेइज्जती हो जाती थी। तो उसकी बात मान ली जाती थी, जो शर्त रखे मान ली जाती थी। तो उसने कहा कि अगर तुमने शर्त रखी ली है कलमा पढ़ने की तो मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूँ। वो कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? अल्लाह के नबी ने जाके खाना खा लिया, दावत खा ली। अब बात ये हुई कि उक़बा बिन अबी मुईत है, तो उसका भी एक दोस्त था उबई बिन खल्फ। कौन? उबई बिन खल्फ, बड़ा पक्का बदमाश। ये उक़बा का दोस्त था। तो उसको भी उड़ते उड़ते बात मिली कि ये कलमा पढ़ लिया है, ये मुसलमान हो गया। तो उसने उसको बुलाया, तू मेरे पास आ, कि मैंने सुना है कि तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बोलते नहीं, ये तो ऊपर ऊपर था। क्या? ऊपर ऊपर। वहां मेरी बेइज्जती होती थी, दावत से इनकार कर रहे थे, तो मैंने उनकी बात मान ली ताकि दावत वो खा ले। मैंने सच्चा कलमा नहीं पढ़ा, मैंने दिल से नहीं पढ़ा, मैंने बस ऊपर ऊपर कलमा पढ़ा है। उबई बिन खल्फ कहता है मैं कैसे मानूं, मैं कैसे मानूं कि तूने ऊपर ऊपर कलमा पढ़ा है? हाँ, एक शर्त है, तू अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुंह पे थूक दे, माज़अल्लाह, क्या कहा? तू अगर उनके मुंह पर थूक दे तो मैं मानूंगा कि तूने झूठा कलमा पढ़ा। अगर तू अपनी बात में सच्चा है कि तूने दिल से कलमा नहीं पढ़ा तो जा थूक क्या। अल्लाहु अकबर। ये उक़बा बिन अबी मुईत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आया, और जैसे ही वो सामने आया तो हजरत ज़िहाक फरमाते हैं लम्मा बरज़ा उक़बतु लम तसिलिल बज़क़तु इला वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल वसलत इला वजहि हुआ का शिहाबी नारिन फहतरका मकानहा व काना असरुल हरक़ि फी वजहि इलल मौत। वो जैसे हुजूर के सामने आया और उसने हुजूर पे थूक दिया, लेकिन हजरत ज़िहाक फरमाते हैं वो थूक हुजूर के चेहरे तक गया ही नहीं। कहे सुभान अल्लाह, हुजूर के चेहरे तक गया नहीं, वो थूक वापिस उसकी तरफ आया।
कहे सुभान अल्लाह। वापिस उसकी तरफ आया और वो थूक थूक ना रहा, वो एक आग का अंगारा बन गया और आकर उसके चेहरे पे चिपक गया और उसका वो हिस्सा जल गया। हजरत जिहाद फरमाते हैं मरते दम तक उसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी था। ये ऐलान कर दिया गया पूरी दुनिया में कि नबी के सामने अगर देखना तो मोहब्बत से देखना। कहे सुभान अल्लाह। देखना तो मोहब्बत से देखना, कभी भी दुश्मनी से मत देखना, और अगर कभी उंगली उठाई तो मोहब्बत के लिए उठाना, गवाही देने के लिए कि मैं नबी का दीवाना हूँ। नबी के खिलाफ मत उठाना, वरना कसम खुदा की अगर कोई थूकता है तो थूक भी वापस आता है और चेहरा काला हो जाता है। अगर तुम नबी को सताने की कोशिश करोगे, कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन मेरे नबी का चर्चा जैसा होता था वैसा हमेशा होता रहेगा। तो नबी को सताया कैसा गया, सामने थूकने की कोशिश की गई, लेकिन नबी ने कभी बद्दुआ नहीं फरमाई। एक चीज आज के बयान से सीख लो खुदा के लिए कि हम सबके साथ मोहब्बत से रहेंगे। बात खत्म कर रहा हूं, सबके साथ मोहब्बत से रहेंगे। पड़ोसी हो, इधर का हो, उधर का हो, सामने का हो, आगे का हो, पीछे का हो, हत्ता कि हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो, हम भी उसके साथ अच्छा सुलूक करेंगे, किसी के साथ बुरा सुलूक नहीं। हमारा दीन मोहब्बत का दर्स देता है, प्यार का दर्स देता है। अगर मेरे नबी की यही अदा हमारे अंदर आ जाए कि सबका भला चाहो, किसका? सबका भला चाहो, अगर ये अदा हम में आ जाए, कसम खुदा की दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। तो कोशिश करना अपने घर के पास अगर कोई ऊंचा करके बैठा हो तो तोड़ दे, बराबर कर दे। हर गली वाला ये कोशिश करे कि अपनी गली बिल्कुल बराबर हो। ये एक मसला है इसलिए पेश कर रहा हूं। हम इन प्रोग्राम्स के जरिए अपने मसाइल को भी हल करें। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम जानवर तो नहीं ना, हम इंसान हैं, और इंसान ही नहीं मुसलमान है। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा उनसे सीखे तो सही, दर्स तो लें कि हमारा काम पूरी दुनिया में मोहब्बत को आम करना है, मोहब्बत को फैलाना है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।